हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी केएमएस को स्टडी करेंगे कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और फिर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज एनी काइंड ऑफ आईटी सिस्टम। कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जैसे दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं ना, उसी तरह का ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस होता है, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ईआईएस होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम होता है और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यानी ओएएस। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जैसे दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। Knowledge management system is any kind of IT system or computer application that is used to capture, evaluate, retrieve and share knowledge to improve the understanding, collaboration and process alignment। कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी आईटी एप्लीकेशन है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि नॉलेज को कैप्चर करने में, नॉलेज को एवेलुएट करने में, नॉलेज को रिट्रीव करने में और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को शेयर करने में हेल्प करता है। नॉलेज की कैप्चरिंग से, एवेलुएशन से, रिट्रीवल से और शेयरिंग से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कोलैबोरेशन डेवलप होती है और प्रोसेस अलाइनमेंट हासिल होती है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सेंट्रल सोर्स होता है जहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज स्टोर किया जाता है एक ही जगह पे। मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज स्टोर नहीं किया जाता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा या डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी होती हैं, इसके अंदर फाइल्स भी स्टोर की जा सकती हैं, इसके अंदर इमेजेस भी स्टोर किए जा सकते हैं, वीडियोज़ फॉर्मेट में भी डेटा हो सकता है, ऑडियोज़ भी हो सकती हैं, प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का नॉलेज, किसी भी तरह का डेटा या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। अब इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है पीपल, लोग। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने में, उसको चलाने में, उसको डिज़ाइन करने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉलेज नीड्स थिंकिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। विदाउट पीपल इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब नॉलेज के लिए ना थिंकिंग ज़रूरी होती है, प्लानिंग ज़रूरी होती है और एग्जीक्यूशन ज़रूरी होती है और ये लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं होती। कि नॉलेज आपके सोचने से आता है, प्लान करने से आता है, किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने से आता है। अब इस कंपोनेंट के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं केएम ओनर यानी नॉलेज मैनेजमेंट ओनर, दूसरे होते हैं नॉलेज क्रिएटर्स। नॉलेज मैनेजमेंट ओनर या केएम ओनर वो एक्सपर्ट होता है या वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं हु टेक चार्ज ऑफ क्रिएशन एंड अडॉप्शन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। कि जो कि नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं और इस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होते हैं नॉलेज क्रिएटर्स। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, ये वो लोग होते हैं जो कि नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नॉलेज को लेके आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेके आते हैं या किसी नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर: नॉलेज मैनेजमेंट ओनर और नॉलेज क्रिएटर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉलेज होता है ना, वो ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं होता। नॉलेज को फ्लो कराने के लिए आपको किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, किसी प्रोसेस की ज़रूरत होती है। देयर शुड बी अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कलेक्टेड नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि जो नॉलेज आपने कलेक्ट कर लिया है उसको अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए आपको प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है नॉलेज क्रिएशन। यहाँ पे नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, नॉलेज की एक्विजिशन की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लेके आया जाता है, फिर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन उस नॉलेज को शेयर किया जाता है। नॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसका गोल ये होता है कि टू इंश्योर राइट नॉलेज इज अवेलेबल टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। कि सही नॉलेज सही लोगों के पास सही वक्त से पहुंचे। ये सेकंड कंपोनेंट होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का। जो थर्ड कंपोनेंट होता है ना, वो होता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बगैर आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी आप ना तो नॉलेज की एक्विजिशन कर सकते हैं, ना ही नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं और ना ही नॉलेज को शेयर कर सकते हैं।
तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है कि आप बहुत कम टाइम के अंदर नॉलेज एक्विजिशन कर सकते हैं, नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं, फिर उस नॉलेज की रिट्रीवल कर सकते हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो, और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत कम टाइम के अंदर उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का एक और फ़ायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है स्ट्रैटेजी। A successful knowledge management framework needs a well-documented business strategy to adopt and implement to achieve business objectives। कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में या जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आप डिप्लॉय करना चाहते हैं इसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रैटेजी बेसिकली यही बताती है कि जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या कुछ होता है, स्ट्रैटेजी के अंदर आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की डिप्लॉयमेंट से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे, कि कौन से ऐसे KPI हैं जिनसे आप इस चीज़ को डिटर्मिन कर पाएंगे कि आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसे करेंगे और आप एम्प्लॉयज़ की फीडबैक कैसे लेंगे या एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट या AFI को कैसे डिटर्मिन करेंगे कि आपको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस तरह की अपग्रेडेशन की या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी बेसिकली एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि जिसके थ्रू चलते हुए आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। अब हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी कंटेंट होता है ना उसको मैनेज किया जाता है। फिर है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको स्टोर किया जाता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS को यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के रेलिवेंट सारा डेटा पड़ा होता है, किसी भी सब्जेक्ट्स के जितने भी नोट्स होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो सारी की सारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की। इस तरह नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है या नॉलेज बेस है, ये यूज़ किए जाते हैं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। विकीज़ हैं जैसे विकीपीडिया है या इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, ये भी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। इंट्रानेट्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्राइवेट नेटवर्क बना लेती हैं, उनके ऊपर नॉलेज को स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।